हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस करने वाले हैं, जिस सेटअप को मैं पर्सनली यूज करता हूँ। इस सेटअप में बेसिकली आपको एक बहुत बड़ा मूव आने के पहले आपको एंट्री मिल जाती है। कोई भी ब्रेकआउट आने के पहले आपको एंट्री मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है, उससे पहले ही आपको एंट्री मिलने के चांसेस इसमें बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस सेटअप की क्या खासियत है, इस सेटअप को कैसे यूज करना है, कैसे हमें एंट्री लेनी है, कैसे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरीके से हमें टारगेट रखना है, हम सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये सेटअप बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और कहीं ना कहीं ये इसको मैं ब्रेड एंड बटर सेटअप भी बोल सकता हूँ, बिकॉज इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न अगर लॉन्ग टर्म में हम चाहें स्टॉक्स में हमें मिल सकता है। तो अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। मैं सेटअप आपको बता देता हूँ इसमें सेटअप कैसा है और हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसको सेटअप को डिस्कस करते हैं। हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और स्क्रीन पे आपको सेटअप का नाम दिख गया होगा, एमए स्क्वीज सेटअप। इस सेटअप में हम एमएज यूज़ करने वाले हैं। कौन कौन से एमएज यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारा इसके रूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि स्टॉक मस्ट बी इन एन अप ट्रेंड। सो स्टॉक हमेशा हमें देखना है कि स्टॉक कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में हो, राइट। हायर हाई और हायर लोज बना रहा हो या फिर हायर हाई हायर लो बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन में आ जाए। हमें हमेशा ये देखना है, हमें कभी भी उस स्टॉक में नहीं घुसना जहां पर अभी लोअर हाई और लोअर लो बन रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला जाए। हमें कभी भी ऐसे स्टॉक में नहीं एंटर करना है। जो दूसरा है वो ये है कि लुक फॉर डेली टाइम फ्रेम एंट्रीज। हमें डेली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है इसको और किसी टाइम फ्रेम पे हम नहीं करेंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे क्या होता है, नॉइज बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे फ्लक्चुएशन स्टॉक में बहुत ज़्यादा रह सकता है। तो इसलिए हमें डेली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है। जो हम इसमें मिनिमम आर शुड बी 1:3। तो जो हमें इसमें मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेना है वो लेना है 1:3। तो अगर मैं 1,000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, सो इसको ऐसे समझाता हूँ कि अगर हम मेरा 1,00,000 रुपये का बैलेंस है और मैं किसी भी ट्रेड पे अगर 1,000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, मतलब 1% का रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं 3% तो कमाना ही चाहिए इसमें। मैं 3%, 3,000 रुपये तो इसमें कमा के ही निकलूंगा, अदरवाइज नहीं निकलूंगा। जो चौथा हमारा रूल है इसका वो ये है कि एमए स्क्वीज शुड हैपन। सो इसमें हम 4 एमएज लगाएंगे। 4 एमएज कौन कौन से होंगे? वो होंगे 20, 50, 100 एंड 200। 4 एमएज हमारे लगेंगे और इन 4 एमएज के बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। तो क्या वो एंट्री होगी वो अभी हम आगे समझेंगे, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट। मस्ट बी अबव 200 एमए। 200 एमए के ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है इसको। अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो 200 एमए के ऊपर एटलीस्ट वो हो और बाकी एमएस के ऊपर भी होना चाहिए, राइट। बट 200 एमए इज़ अ मस्ट कि 200 एमए के ऊपर वो अपना स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। तो ये 5 रूल्स है, 5 रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी रूल्स हैं। अब मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ कि स्टॉक में एग्जैक्टली हमें देखना क्या है। हाँ, इसमें हमें क्या क्या सेटअप करना है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं अभी सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से और फ्रेश चार्ट आपको दिखाता हूँ कि फ्रेश चार्ट हमें किस तरीके से सेटअप करना है, राइट। तो ये है आर्टेमिस मेड सर्विस का लिमिटेड का चार्ट। ये स्टॉक मैंने फॉलो किया हुआ है इसी सेटअप के बेसिस पे और इस सेटअप के बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे हमारी एंट्री बनती है, राइट। तो मैं सबसे पहले तो इंडिकेटर लगाता हूँ। मैं इंडिकेटर जो लगाऊंगा वो है मल्टी एमए इंडिकेटर। ये इंडिकेटर मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाएंगे तो इसका ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है। मैं इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो बेसिकली हमारा ये इंडिकेटर है जिसको आप फेवरेट्स में ऐड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है तब भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मल्टीपल एमएज आप लगा सकते हैं एक ही सिंगल इंडिकेटर में। वैसे अगर आपका बेसिक अकाउंट है ट्रेडिंग व्यू में तो आपको ट्रेडिंग व्यू अलाउ नहीं करता है, बट इस इंडिकेटर के अगर आप यूज़ करते हैं तो आप मल्टीपल एमए और ईएमए भी आप लगा सकते हैं, राइट। तो जो इंडिकेटर का नाम है वो है मल्टी एमए ईएमए इंडिकेटर, मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड आप देखेंगे मल्टी एमए इंडिकेटर यहाँ पे हमारा लग चुका है। इसमें कौन कौन से ईएमएज हैं, इसमें अभी ईएमए सिलेक्टेड है। मैं ईएमए नहीं लगाना चाहता, मैं लगाना चाहता हूँ एमए। तो एमए अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो ये सिलेक्टेड है इनको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके 20, 50, 100 एंड 200 ईएमए एमए लग गए। सो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एमए ईएमए, बट मैं एमए प्रेफर करता हूँ जब मैं ये ट्रेडिंग सेटअप लेता हूँ। तो अब इसमें कलर कैसे हम डिसाइड करते हैं कि एमए 20 का कलर कौन सा है, 50 का कौन सा है, 100 का कौन सा है, 200 का कौन सा है। तो आप सिंपली इस तरीके से याद कीजिएगा, जो RGB कलर होता है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू,
उस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सो R इज 20 mA, ग्रीन इज 50 mA, ब्लू इज 100 mA एंड ऑरेंज इज 200 mA। सो RGB एंड यहाँ पे ओ कर सकते हो आप, RGB-O हमारा सेटअप है, तो आप इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन से एमए के ऊपर अभी स्टॉक चल रहा है और कौन से एमए के नीचे स्टॉक है, राइट। तो आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो अगला हमें लगाना है, यहाँ पे लगाना है वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है तो कई बार फेक आउट्स का हमें सामना करना पड़ सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम लगा दिया, और वॉल्यूम में भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में हम एक तो वॉल्यूम हमारा होगा और एमए की लेंथ भी होगी। एमए की लेंथ डिफॉल्ट रहेगी 20 एंड यहाँ पे हमारा वॉल्यूम रहेगा। सो वॉल्यूम और वॉल्यूम एमए आप दोनों सेलेक्ट करके रखेंगे। जब भी वॉल्यूम एमए को ब्रेकआउट कर रहा होगा वॉल्यूम और हमारा कैंडल ब्रेकआउट हो रहा होगा, तभी हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। मैं आपको एक्जैक्टली बता भी देता हूँ यहाँ पे कैसे बन रहा है हमारा। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है और बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन बिगिन कर दिया। ऑल्दो यहाँ पे इसने बहुत तगड़ा डाउन मूव दिया, यहाँ पे इसने एक लोअर लो बना दिया था, बट उसके बाद इसने क्या हुआ, दोबारा से इसमें स्ट्रेंथ आया, बायर्स ने दोबारा पिच इन किया और इसने यहाँ पे हायर हाई बनाया एंड यहाँ पे हायर लो बनाया। सो यहाँ पे एक स्टॉक क्लियर अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो एमएज हैं, यहाँ पे जब एक अच्छा मूव आ रहा था तो यहाँ पे एमएज दूर हो गए थे, लेकिन जब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एमए का स्क्वीज होना स्टार्ट हो गया, सारे एमए पास आने स्टार्ट हो गए। तो जब भी ऐसा हो, ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी में, टेक्निकल एनालिसिस में, जब भी ऐसा हो, एक बड़ा मूव आने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ईजी होता है। आप हर स्टॉक इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे जिसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। सो एमए के बेसिस पे, जहां पर भी एमए स्क्वीज हो रहा है, उसके बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहां पर एमए स्क्वीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एमए स्क्वीज हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन उसमें चल रहा है और वो ब्रेकआउट की तरफ मूव आने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एमए स्क्वीज यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया था और कहीं ना कहीं ये अभी कंसोलिडेशन में था और ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अगर मूव इसमें अच्छा खासा आएगा, तो अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो इसमें बहुत अच्छा मूव आएगा। ये हमें पता है, स्टॉक अच्छा खासा मूव दे देता है अगर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन, राइट। यहाँ पर हमें क्या वेट करना है, एमए कंसोलिडेशन के ऊपर अगर कोई भी कैंडल निकलती है एंड विद वॉल्यूम ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट मतलब वॉल्यूम में एमए का ब्रेकआउट। सो अगर वॉल्यूम कैंडल बन रही है यहाँ पे, जैसे ये वॉल्यूम कैंडल बन रही है, इट शुड बी अबव दी वॉल्यूम एमए। ये ब्लैक कलर की लाइन जो है वॉल्यूम एमए है। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। आप इससे पहले वाली कोई कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है, तो इसका हाई नहीं टूटा है। सो इसका हाई टूटना बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर आर एंट्री ट्रिगर पॉइंट, राइट। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, इसका हाई नहीं टूटा है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती। यहाँ पे एक फेक आउट था, यहाँ पर हम शांत होकर बैठ जाएंगे, इस स्टॉक को भी अपनी वॉचेस में रखेंगे। यहाँ पे दोबारा से इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 4 जुलाई 2024 को एंड यहाँ पे इसने इसका हाई भी तोड़ा। इसका हाई तोड़ के आप देखो कितना अच्छा मूव आया है। इसमें क्या हुआ था, इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होता है, जैसे आप हाई देखोगे आपको यहाँ पे हाई लो सब दिख रहा है। इस कैंडल का हाई है 185 रुपीज़ और जो अगली कैंडल है वो भी 185 के आसपास है, 185 पे ही है। तो यहाँ पे हमारी अगली कैंडल पे एंट्री बन जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं हाई है और अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया है, तो हमारा यहाँ पे एंट्री बन जाती है। वॉल्यूम एमए को देखेंगे तो वॉल्यूम ने एमए को ब्रेक किया हुआ है, वॉल्यूम एमए को, और यहाँ पर आप देखोगे जो वॉल्यूम है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है इस कैंडल पे, वॉल्यूम इज 183K, राइट, एंड जो वॉल्यूम एमए था 140K। सो वॉल्यूम ने वॉल्यूम एमए को ब्रेकआउट दिया यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। ये मैं लॉन्ग वाला जो टूल है जो हमारा ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है, इसके मदद से यहाँ पे मैं एंट्री बनाऊंगा। इसका जो स्टॉप लॉस है वो रखूंगा एमए के नीचे, जो थर्ड एमए है, जो 3 एमए है ना उसके नीचे रखूंगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट वुड बी दी ब्लू एमए जो 100 एमए होता है। 100 एमए के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है, डेली कैंडल क्लोज होती है, और उसका अगर लो ब्रेक होता है ऑन द नेक्स्ट डे, तब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, बिकॉज कई बार फेक आउट होते हैं। तो फेक आउट क्या होता है कि एमए के नीचे क्लोज तो कर दिया है, बट दोबारा से एमए के ऊपर जाके कैंडल चली जाती है, बिकॉज बायर्स पिच इन कर लेते हैं, बिकॉज स्टॉक डिस्काउंट पे अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:4 का टारगेट। 1:3 भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा मिनिमम 1:3 रहेगा एंड 1:4 इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई विल टेक द टारगेट एज 1:4। जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ 1:4 टारगेट पे ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ स्टॉक्स में, अनलेस इकोनॉमी में कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गया तो वहाँ पे मैं अपने स्टॉक्स काटने की ट्राई करता हूँ। अदरवाइज आई विल प्ले 1:4 एज माई
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि यहाँ पे हमने एमए के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है, 4.5% का हमारा स्टॉप लॉस लग रहा है, और 18% का हमारा अगर मूव देता तो हमारा 1:4 का टारगेट मिल जाएगा। मतलब अगर हम 1,000 रुपये लूज़ करने के लिए चाह रहे थे तो हमारा 4,000 रुपये यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखो कि 1:4 का कितना अच्छा टारगेट मिल गया। आपको यहाँ पे सेटअप समझ में आ गया होगा। सेटअप बहुत अच्छा है, ऑल्दो ये बहुत ऊपर तक गया है, बट हमें इतना ज़्यादा लंबा वेट करना नहीं है। 1:4 मिल रहा है, हम दूसरे स्टॉक की तरफ चले जाएंगे। अगला स्टॉक भी हम देख लेते हैं। अगला स्टॉक भी अच्छा एग्जाम्पल है, और फिर आखिरी में मैं आपको 2 स्टॉक्स ऐसे बताऊंगा जो रिसेंटली ब्रेकआउट किया, जिसमें एक में तो मैंने एंट्री बनाई है, दूसरा मेरी वॉच लिस्ट में है। जो अगला स्टॉक है वो HBL पावर सिस्टम्स है। HBL पावर सिस्टम्स में भी आप देखोगे यहाँ पे एक MA स्क्वीज़ हुआ। स्टॉक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में था, यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया, और यहाँ पे MA स्क्वीज़ हुआ। MA स्क्वीज़ मतलब यहाँ पे सारे MAs पास में आ गए। जैसे ही MAs पास में आए, यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती है, और आप देखोगे यहाँ पे MAs के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, एंड इसमें भी 1:4 का हमारा टारगेट रहेगा। तो 1:4 का अगर मैं टारगेट रखता हूँ यहाँ पे इजीली वो अचीव हो चुका है, राइट। ब्रेकआउट से पहले आपको एंट्रीज मिल रही है। ये इसका जो ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, एंड ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट से पहले आपको एंट्री मिली, एंड जब ब्रेकआउट हुआ आपके सारे टारगेट्स हो चुके थे। ऑल्दो जो दुनिया है, रिटेलर्स हैं, वो ऑलरेडी वेट कर रहे होंगे कि हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो हम अच्छा खासा मूव लेंगे, बट आपके ऑलरेडी टारगेट सारे के सारे अचीव हो गए थे। सो HBL पावर सिस्टम्स करके भी ऐसा स्टॉक है। अच्छा, ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे करने हैं? एक स्क्रीनर है जिसकी मदद से मैं ये सारे के सारे स्टॉक्स करता हूँ। सो उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो पे, बिकॉज अगर इस वीडियो पे एंगेजमेंट आएगा तभी मैं वो अगला वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज आई विल स्किप दैट वीडियो। सो एंगेजमेंट के लिए मुझे एक तो इस वीडियो पे लाइक्स चाहिए, एंड मुझे कमेंट चाहिए कि आपको वो इंडिकेटर चाहिए कि नहीं। तो अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो आप इसमें क्लियरली लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आई वॉन्ट दी स्क्रीनर, प्लीज़ मेक अनदर वीडियो। आप इतना लिख सकते हैं, या फिर प्लीज़ मेक अनदर वीडियो फॉर दी स्क्रीनर। मैं आपको वो स्क्रीनर दे दूंगा जहाँ पे MA स्क्वीज़ हम देखेंगे, और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना कैसे करना है वो भी हम समझेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी MA स्क्वीज़ आया, 1:4 का हमें टारगेट मिल गया। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक ने दिया हुआ है। अब मैं ऐसे 2 स्टॉक्स आपको बताऊंगा जो अभी रिसेंटली जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है, और वो भी कहीं ना कहीं मेरी वॉच लिस्ट में है, और एक में तो मैंने एंट्री भी लिया हुआ है। सो जो स्टॉक्स अभी रिसेंटली आया है, अभी जो 20 अगस्त को ये इसने ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, सेशा सई पेपर एंड बोर्ड्स करके है, पेपर स्टॉक है, पेपर कंपनी है। तो इसमें एक ब्रेकआउट आया यहाँ पे आफ्टर द कंसोलिडेशन, एंड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी MA स्क्वीज हुआ है। यहाँ पे सिंपली हमारी एंट्री बन रही थी, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट भी था और कैंडल ब्रेकआउट भी था। यहाँ पे हमारी सिंपली एंट्री बन रही थी, एंड यहाँ पे जो इसका स्टॉप लॉस होगा, इट विल बी बिलो ऑल दी MAs, बिकॉज MA 200 भी MA 100 के ऊपर है। तो यहाँ पे अबाउट 6% का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे जो हमारा बेसिकली जो टारगेट रहेगा वो अगेन 1:4 रहेगा। इट कैन बी दिस हाई एज वेल। यहाँ पे 1:3 के आसपास भी हम ले सकते हैं, बट मोस्टली मैं 1:4 रखना चाहूँगा, विच वुड बी अबाउट 25% मूव। एंड ये स्टॉक में मैंने ऑलरेडी एंट्री ली हुई है। आई थिंक मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था ये स्टॉक। तो इसमें भी आप क्लियरली देखोगे एक अच्छा खासा मूव आने की चांसेस हैं। ऑल टाइम हाई बहुत दूर है अभी, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। ये ब्रेकआउट ऑलरेडी आया था। ये ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, उसने दोबारा से अपमूव लेने की कोशिश की है। हो सकता है ये अच्छा खासा अपमूव ले और हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। सो वील सी अबाउट इट। एंड जो अगला स्टॉक है वो है एलगी इक्विपमेंट्स। इसकी एंट्री बेसिकली आज ही बनी है, तो मैं आज अगर कहूँ तो मैं ये 26 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है वीडियो पहुँचने में आपके पास थोड़ा डिले हो, दैट इज़ बिकॉज ये वीडियोस एडवांस में बनते हैं, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ टाइम। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है, कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में बिजी होते हैं, बट वीडियो आपके लिए बनाना है तो ये वीडियोस 1-2 दिन या 3-4 दिन एडवांस में बनते हैं। तो हो सकता है जब आपके पास वीडियो पहुंच रहा हो तो तब तक ये ऑलरेडी या तो टारगेट कंप्लीट कर चुका हो या फिर टारगेट पे तब भी हो, बट हो सकता है आपके पास डिले से पहुँचे। तो हम स्टॉक में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। आप देखोगे यहाँ पे क्लियर वॉल्यूम ब्रेकआउट है और उसका हाई टूटा है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। मैं लॉन्ग टूल की मदद से यहाँ पर अपनी एंट्री मार्क कर लेता हूँ, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा MAs के नीचे। तो ये जो रेड MA और ब्लू MA है, सो 20 MA और 100 MA, इनके बीच नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है, उसका लो अगर टूटता है तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। इसमें भी 1:4 का अगर टारगेट रह सकता है हमारा, एंड अबाउट 900 रुपीज़ के आसपास का टारगेट रहेगा। सो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। अगेन एक बहुत अच्छा स्टॉक दिख रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ये अप मूव ले रहा है, एंड इसमें भी हो सकता है
टारगेट हमें कंप्लीट होकर मिल जाए। तो एक कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्विंग ट्रेडिंग सेटअप दैट आई एम शेयरिंग विद यू। किस तरीके से सेटअप बनता है, किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, मैं आपसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वो शेयर कर रहा हूँ। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, इस बेसिस पे आप कोई भी आप स्टॉक ट्रेड मत लीजिएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा, सेटअप अच्छा लगा, और किस और टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा जो मैं आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपको स्क्रीनर चाहिए, कैसे आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, उसको अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो वो भी मैं आपका वीडियो बनाऊँगा उसके लिए भी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो पाएगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो में वो चीज़ कवर नहीं हो पाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड जय श्री राम।